नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका फिर से एक नए वीडियो में। आज हम लोग देखेंगे मैथ से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। आइए देखते हैं पहला प्रश्न। 5 संबंधे 4 को प्रतिशत में बदलिए। तो इसको प्रतिशत में बदलने के लिए हम क्या करेंगे ना, 5 रेशियो 4 को प्रतिशत में बदलने के लिए क्या किया जाता है, 5/4 लिख लिया जाता है और इसमें मल्टीप्लाई कर दिया जाता है ना 100 से। मल्टीप्लाई कर देंगे, 4 से काट देंगे, 4 दूनी 8 और 4 पचे 20। अब 5 से 25 में मल्टीप्लाई करेंगे 125, 25 पचे 125, 125%। ये आपका आंसर हो गया। तो इस तरह से जब भी रेशियो में रहे परसेंटेज में बदलने को कहे, सेम इसी तरह से आपको परसेंटेज में बदल लेना है। अगला प्रश्न दिया गया है, 540 का 75% का 1 सही 2/5 का 2/3 का मान है। ध्यान से समझिएगा, 540 का मतलब होता है मल्टीप्लाई। मल्टीप्लाई करेंगे 75%, तो 75 बटा लिख लेंगे 100, 100 लिख लिया हमने। अब मल्टीप्लाई 5 एकन्ने 5 और 2 7। यहाँ पे मल्टीप्लाई क्यों, जहाँ का रहता है वहाँ पे हम मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। और का फिर है तो मल्टीप्लाई और 2/3। इस तरह से हमने लिख लिया 2/3। देखिए 1 जीरो से यहाँ पे 1 जीरो हम काट देंगे, फिर देखेंगे तो 25 5 से काटिए, 5 एकन्ने 5 6 7, 5 पचे 25, 15 बार में कट गया, 5 दूनी 10, 2 बार में कट जाएगा ये। 2 से इस 2 को काट देंगे, 5 तेई 15 से 15 पूरा पूरा कट गया। बचा क्या आपका, तो 54 अगुणे 7 बचा। यही तो बचा ना। इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए, 7 चौको 28, 2 7 पचे 35, 36 37, 378, 388, सॉरी 7 पचे 36 37, 378, ठीक है ना। 378 यानी कि 540 का 75% का 1 सही 2/5 का 2/3 का मान कितना होगा, 378 होगा। अगला प्रश्न दिया गया है, यदि एक संख्या का 1/5 81 हो तो उस संख्या का 68% होगा। अगला प्रश्न है, यदि एक संख्या का 1/5 81 हो तो उस संख्या का 68% होगा। हम देखेंगे ना, मान लीजिए कि वो संख्या x है। x का कह रहा है कि 1/5, 1/5 कितना है, तो 81 है। लिख लेंगे यहाँ पे। तो x इजिकल टू हमको कितना मिल जाएगा, तो x इजिकल टू हमको मिल जाएगा 81 गुणे 5 मिल जाएगा। बस इतना ही छोड़ दीजिए इसको। फिर कह रहा है 68%, इसी संख्या का 68%, यानी 81 गुणे 5 का 68%, 68/100 कर लेंगे यहाँ पे हम सीधे सीधे। अब देखेंगे इसको काटेंगे, 5 से काटेंगे कितनी बार में कटेगा, 5 दूनी 10 और 0। अब इसको काटेंगे 4 एकन्ने 4, 4 सते 28 और 4 पचे 20। अब इसको यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 17 गुणे 81 करेंगे तो ये आएगा 1377, 1377। अब 1377 में हमको 5 से भाग दे देना है। 5 से भाग देंगे कितना आ जाएगा, 5 दूनी 10, 5 सत 35, 36 37, 5 बजे 25 और 5 चौको 20, यानी कि 275.4%। ये रहा आपका आंसर। इस प्रश्न में कहा गया है, यदि ए की आय बी की आय से 10% अधिक है तो बी की आय ए की आय से कितना प्रतिशत कम है। सबसे पहले हम लिख लेंगे ना ए और यहाँ पे लिख लेंगे बी। बी की आय से 10% अधिक है ना, तो बी की आय मान लेंगे 100 है, तो ए की आय कितना हो जाएगी, 10% अधिक है तो 110। अब इन दोनों में देखेंगे ना कितना अंतर है, तो 10 का अंतर है। करा बी की आय ए की आय से कितना प्रतिशत कम है, बी की आय जो है ए की आय से कितना प्रतिशत कम है, तो ए की आय से यानी कि 110 से कितना प्रतिशत कम है, 100 से गुणा कर लेंगे। 1 जीरो से 1 जीरो कैंसिल आउट हो जाएगा, मल्टीप्लाई करेंगे 10 दहा में 100 हो जाएगा और बट्टा 11। इसको सॉल्व करेंगे ना तो 11 9 99 हासिल 1 बचेगा और बट्टा सॉरी 1 बचेगा यहाँ पे और यह हो जाएगा 11, यानी 9 सही 1/11% जो है आय बी की ए से कम है। आशा करता हूं दोस्तों ये सभी प्रश्न आपको अच्छी तरह से समझ में आया होगा। कहीं कोई त्रुटि है, कुछ कमी रह गई है, कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी तरह के कुछ नए प्रश्नों के साथ। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।